अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है बुनियादी तौर पे ये रमज़ान मुबारक के महीने में अक्सर व बेशतर लोग ये शिकायत करते हैं और बाज़ दफ़ा कॉल्स भी करते हैं कि ये अफ्तार करने के बाद, सहरी करने के बाद हमारे पेट में गैस और रियाह पैदा हो जाती हैं। और इंशाल्लाह इसमें जो मैं आपको एक नुस्खा, बेहतरीन एक छोटा सा नुस्खा है जो घर में तकरीबन मौजूद होती चीज़ें, अगर वो आप बना लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके पेट में जो बनने वाली जो गैसेस हैं, जो रिया हैं, और इनसे जिससे आपका पेट जो है वो तना जाता है, फारा हो जाता है, गैस बन जाती है, ये इंशाल्लाह इससे आपका काफ़ी हद तक मामला ठीक हो जाएगा। तो वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अला जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जैसा कि आज का मौजू मैंने आपके सामने गोश गुजार किया कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारे अफ्तार करने के बाद पेट में गैस बन जाती है, रियाह बन जाती है, जिस वजह से हमारे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, यानी पेट ऐसा तना जाता है, गैसेस बन जाती हैं, फारा हो जाता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो हमारी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। यानी हम जब अफ्तार कर रहे होते हैं, अफ्तार के दौरान हम मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के खाने खा रहे होते हैं और साथ मशरूबात का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, तो जिस वजह से ये पेट में गैसेस और रियाह ये पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन एक नुस्खा मैं आपके सामने आज गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। अगर ये आप बना लेते हैं, इसमें आपने करना क्या है कि आपने सुंड ये 10 ग्राम की मिकदार में लेनी है, फिलफिल स्या यानी काली मिर्च ये 5 ग्राम की मिकदार में लेनी है, मीठा सोडा ये 5 ग्राम की मिकदार में लेनी है, इसरा सफ़ेद ज़ीरा ये 10 ग्राम की मिकदार में आपने लेनी है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने कूट छान के बारीक पाउडर बना लेना है और अफ्तार के बाद ये आपने क्या करना है कि 1 से 2 चुटकियाँ ये आपने इस्तेमाल कर लेनी है, और इस तरह सहरी के टाइम में ये आपने 1 से 2 चुटकियाँ आपने खा लेनी है। तो अगर ये आप रेगुलर मसलन जब आपने अफ्तार किया, अफ्तार करने के आधे घंटे बाद जो है ना ये आप 2-3 चुटकियाँ खा लेते हैं, 9-10 बजे के करीब आप 1-2 चुटकी खा लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके पेट में जितनी बनने वाली जो गैसेज हैं ये इंशाल्लाह इनसे आपका इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल कैफियत बनेगा, आपका खाना प्रॉपर तरीके से हज़म होगा इंशाल्लाह। तो दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बाबरकत सातों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के रमज़ान मुबारक के रोज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।